कोहाट के इलाके रेगी शनोखेल में नामालूम अफराद की फायरिंग से 7 अफराद जहां बहाक, 1 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम अफराद का ताल्लुक कोहाट के इलाके खड़ा गढ़ई मोहम्मद जई से तांदा डैम में पिकनिक मनाने के बाद वापस आ रहे थे। लोधरा में पेशावर से कराची आने वाली अवामी एक्सप्रेस को हादसा, 5 बोगियां उलट गईं, 2 मुसाफिर जाँ बहक, 18 जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन 2 घंटे बाद मुकम्मल। ट्रेन रवाना कर दी गई। डाउन ट्रैक ताहाल बंद। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का 2 मुसाफिरों के जाँ बहक होने पर दुख का इजहार। हादसे की इंक्वायरी का हुक्म, 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल जमकर बरसे। KPK में आज से बादलों की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। PDMA किया हाई अलर्ट जारी। फ्लैश फ्लड का खदशा। पंजाब के बेशतर इलाकों में भी तूफानी बारिशें मुतवक्के। मॉनसून बारिशों का सिलसिला 21 अगस्त तक जारी रहेगा। क्लाउड बर्स्ट के बाद KPK में सैलाबी रेले की बड़ी तबाही। राफ्ता सड़कें कट गईं, कई पुल बह गए, कई घर मलिया मेट। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद का तादाद 345 हो गई। बुनेर में सबसे ज्यादा 204 अमवात। पीर बाबा का 10 किलोमीटर इलाका मलिया मेट। स्कूल भी तबाह। सूबाई हुकूमत के मुतासरा इलाकों के बहाली के लिए 3 अरब, लवाहिकीन के लिए 50 करोड़ रुपए जारी। वफाकी हुकूमत का मुतासरीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वजीर आला KP कहते हैं जानी नुकसान का इजाला मुमकिन नहीं, माली नुकसान का फैसला इजाला किया जाएगा। अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करने लगा। अमेरिका ने भारत से अगस्त में तिजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिकी तिजारती वफ़द ने 25 से 29 अगस्त का दौरा मनसूख कर दिया। और गिडानिक साहिल पर रफ्तार की जंग आज होगी। हब रैली क्रॉस का फाइनल मरहला आज होगा। 6 कैटेगरीज पर मुश्तमिल रैली में पहली बार इलेक्ट्रिक कार की कैटेगरी भी शामिल की गई। 50 किलोमीटर का ट्रैक तैयार। मुल्क के टॉप ड्राइवर्स एक्शन में होंगे। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने ताज़ियती पैगाम में इस मुश्किल घड़ी में हर तरह के ताउन, इमदाद और रिलीफ की फराहमी की पेशकश की। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सदर मुमलिकत के नाम ताज़ियती ख़त में कीमती जानों के ज़ियां पर दुख और अफसोस का इजहार किया। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा अब्दुल्ला अल याहिया ने वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार को फ़ोन किया और कहा कि कुवैत मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। कोई भी ऑपरेशन अवाम की निशानदही से ही कामयाब होता है। कोई शहरी दहशतगर्दों को पनाह दे तो नताइज भी भुगतना होंगे। बलूचिस्तान के अवाम खुद दहशतगर्दों की निशानदही कर रहे हैं। DG ISPR के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त सवालात के मुफस्सल जवाब दिए। उन्होंने मजीद कहा कि मेजर मोहम्मद अनवर काकड़ शहीद बहादुर ऑफिसर और इस धरती का अजीम बेटा था। बलूचिस्तान की खवातीन डिप्टी कमिश्नर्स के ओहदों पर तैनात हैं। बलूचिस्तान में सिर्फ बलोच नहीं 30% से जायद पख्तून भी हैं। सरकार की अनोखी मंतक चीनी दरामद करने के लिए कम बोली की पेशकश मुस्तरद। महंगी पेशकश कबूल। 2 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने के लिए ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने मुस्तरद की जाने वाली दोनों कंपनियों के मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात मुकम्मल ना होने का एतराज़ उठाया। लंदन की कंपनी ने 1 लाख मैट्रिक टन चीनी कराची बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए $539 फी मैट्रिक टन और जर्मन कंपनी ने $555 फी मैट्रिक टन बोली लगाई। TCP ने दोनों बोलियां मुस्तरद करके स्विट्जरलैंड की कंपनी की $580.75 फी मैट्रिक टन की बोली मंजूर कर ली। अमरीकी सदर ट्रंप का रूसी हम मनसब पुतिन से मुलाकात के बाद यू टर्न। जंगबंदी के बजाय मजमूई अमन मुआहदे पर जोर। यूक्रेन सदर ज़ेलेंस्की को पीर को मुलाकात के लिए बुला लिया। कहा जंग को खत्म करने का बेहतरीन तरीका बराह रास्त अमन मुआहदा है। रूस बड़ी ताकत है, यूक्रेन नहीं, इसे जंगबंदी के खात्मे के मुआहदे पर इत्तेफाक करना होगा। यूरोपीय यूनियन को ट्रंप के मौक़िफ़ में तब्दीली पर तशवीश। यूरोपीय कमीशन की नायब सदर काजा कैलिस ने कहा तल्ख हकीकत यह है रूस का जंग को जल्द ख़त्म करने का कोई इरादा नहीं।
गजा में इसराइली हमलों का सिलसिला तेज, मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, 13 इमदाद के मुतलाशी भी शामिल। शोहदा की मजमूई तादाद 61,900 तक जा पहुंची। सह्यूनी फौज का जैतून का इलाका खाली करने का हुक्म, फाका कशी का शिकार मजीद 11 फलस्तीनी दम तोड़ गए। हमास की इसराइल के खिलाफ आलमी सतह पर एहतजाज की अपील। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने जंग के खात्मे के लिए हमास को गैर मुसल्लह करना सबसे अहम उसूल करार दे दिया। और अनमोल और सदाबहार गीतों के खालिक तस्लीम फाजली को बिछड़े 43 बरस बीत गए। तस्लीम फाजली ने कम उम्री में ही शोहरत की बुलंदियों पर कदम रखा और सिर्फ 32 बरस की उम्र में मद्दाहों को उदास छोड़ गए। उनके सादा और आम फहम अंदाज में लिखे गए गीत आज भी दिल के तार छेड़ देते हैं।